बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। शाहराह कराकरम और बाबूसर टॉप दोबारा बंद। सैयाह फंस गए। लैंडस्लाइडिंग के साथ पत्थरों का खौफनाक सैलाब। लापता अफराद का ताहाल पता न चल सका। सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भी जारी। ख्वातीन समेत कई सैयाहों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। चलास में लोधरा के खानदान के 2 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में पानी में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरियाए सोमा में दोनों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को 3 मकामात पर वुसअत दे दी गई। पहली टीम जाय वकुआ से पानी के बहाव के साथ डाउन स्ट्रीम सोमापुल GT रोड तक सर्च कर रही है। दूसरी टीम सोमापुल से पानी के बहाव के मुखालिफ समत अपस्ट्रीम सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है। सर्च ऑपरेशन में हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में 110 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। शेखुपुरा, गुजरात, खानेवाल, शकरगढ़, फैसलाबाद, ओकाड़ा और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बालाकोट और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। वादी कागान और मुल्हिका वादियों में भी बारिश। जल खड़ के मकाम पर शाहराह कागान से मलबा हटा दिया गया। इस्लामाबाद, शिमाली वस्ती पंजाब, मुजफ्फराबाद में मजीद बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। 2 रोज में बारिश और फ्लैश फ्लड के बायस 13 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 9 बच्चे, 3 ख्वातीन और 1 मर्द शामिल। PDM ने नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश और सैलाब से मजमूई तौर पर 19 घरों को नुकसान पहुंचा। 17 घरों को जुज़वी और 2 घर मुकम्मल तबाह हुए। FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। अहदाफ का हुसूल मुस्बत है मगर मजीद मेहनत की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जायज़ा इजलास से खिताब का। FBR के डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मुआवनत मिली। FBR इस्लाहात में ताजिर बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखने की हिदायत। दुनिया को पता है 9 मई की प्लानिंग कहाँ हुई। बानी PTI के घर से इस तहरीक का आगाज हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं शोर मचाया जा रहा है कि सियासी बुनियाद पर सजा दी गई। 9 मई को 14 मकामात पर अमलाक को जलाया गया। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 82 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वीडियोज की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की गई। PTI के रहनुमाओं को सजा के फैसले का मामला। तहरीक इंसाफ पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 2:30 बजे होगा। सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अभी भी 5-6 मुकदमात हैं। ये कहना काबिल वक्त है कि वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की वीडियोज़ शेयर कर दी। कहा 9 मई की नाकाम बगावत जिन्होंने की और करवाई इसकी तमाम वीडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी हैं। 9 मई की प्लानिंग किसने की, कहाँ की, कौन कौन शामिल था, तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चीनी की सूरत हाल पर बहस। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर बोले कि अवामी मामला होता है तो कहा जाता है कि IMF इजाज़त नहीं देता, सरमायादारों पर नाराज़ नहीं होता। बताएं चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इजाज़त किसने दी। चेयरमैन FBR ने कहा मेरा ख्याल है IMF इस पर ज़रूर कुछ कहेगी। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने कहा मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस साल चीनी की पैदावार कम हुई। जो फैसले आ गए पाकिस्तान के अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज अ पार्टी हमेशा से 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खान साहब ने आप लोगों के सामने खुद अडियाला जेल में मुतालबा किया था कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन
करना और आईन के और कानून के तकाज़ों को पूरा करना, ट्रायल करना, ये हमारा बुनियादी हक है। और हमने ये दो मुतालिबात हमेशा रखे थे कि जहां भी हमारा ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो और हमें अपनी सफाई का भी मौका मिल जाए। पीटीआई का एटीसी के फैसले चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अदलिया के मुतनाज़ फैसलों में एक और बाब का इजाफा हो गया। सजाएं कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सुनाई गई। तहरीक इंसाफ पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 2:30 बजे होगा। सलमान अकरम राजा बोले, ये सजा हमारे कायदीन को नहीं जमहूरियत को हुई है। शाह महमूद पार्टी क़यादत संभालेंगे, ये कहना कबल अज़ वक्त है। अलीमा खान कहती हैं कि मेज़ के नीचे छुपे ASI के बयान पर हज़ारों अफराद 2 साल से कैद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर भारत के 5 तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट भी दोहरा दिया। कहते हैं मुदाखलत ना करता तो पाक भारत तनाज़ा एटमी जंग में बदल जाता। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो रहे थे। 5 तैयारे गिरा दिए गए। दोनों को बताया जंग जारी रखी तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा। सलामती काउंसिल में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इजलास की सदारत करते हुए कहा, पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल ना होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार जाहिर करता है। तनाज़ात ना हल ना होना कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर गया है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि करारदाद से मुतालिक पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की थाई वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, माहीगिरी, दिफ़ा समेत मुतादिद शोबों में ताउन वसी करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और अमेरिका के रहनुमाओं की मुलाकात तय है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टिम ब्रूस की तस्दीक। कहा, मुलाकात में वो भी मौजूद होंगी। टिम ब्रूस ने कहा, उम्मीद है ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। गेंद तेहरान के कोर्ट में है। जब तक मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन हल नहीं किए जाते दुनिया के अमन को ख़तरात लाहक रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर भरपूर बात हुई। वज़ीर आज़म ने बयान में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और सिंध तास मुआहदे का जिक्र किया। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ सिक्योरिटी कौंसिल के मेंबरान तक पहुँचा दिया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 1,40,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। दौरान ट्रेडिंग 289 पॉइंट्स की तेजी बरकरार। 1,39,708 पर ट्रेडिंग। बांग्लादेश ने दूसरा मैच भी 8 रन से जीत लिया। पाकिस्तान को T20 सीरीज में बदतरीन शिकस्त। आसान हदफ के सामने भी पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर मुकम्मल फ्लॉप। पहले 6 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सके। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और हसन नवाज खाता भी न खोल सके। फहीम अशरफ के 51 रन भी किसी काम नहीं आए। बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ढाका पहुंच गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ACC की सालाना जनरल मीटिंग कल होगी। अपील नजरसानी या आईनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने के सबब चैलेंज शुदा फैसले पर अमल दरामद अज़ नहीं रुक जाता। वाज़ेह हिदायत के बावजूद डिप्टी लैंड कमिश्नर बहावलपुर ने कार्रवाई नहीं की। केस में बिला जवाब और बिला वजह ताख़ीर हुई। महकमा औक़ाफ़ बहावलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला जारी।
रेवेन्यू हुकाम को कानून के मुताबिक दोबारा फैसला करने का हुक्म। फैसला चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीर किया। बेंच में जस्टिस शकील और जस्टिस इश्तियाक भी शामिल थे। PIA की बरतानिया के लिए पहली परवाज 14 अगस्त को उड़ान भरेगी। कौमी एयरलाइन का इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर से परवाजें शुरू करने का फैसला। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक PIA के खरीदार को 5 सालों में 60 से 70 अरब रुपए की सरमायाकारी की जरूरत। सरमायाकार बोली का 85% एयरलाइन में लगाने के लिए अपने पास रखेगा। कौमी कमेटी बराए निजकारी में पेंशनर्स को अदायगियों की तफसीलात तलब। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल 26.7 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा लिया। निस्फ पुराने कर्जों की तौसी पर मुश्तमिल है। 13% रकम तरक्याती मंसूबों के लिए इस्तेमाल हुई। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF और दीगर मालियाती इदारों पर इन्हिसार बढ़ गया। कर्ज वापसी पर खतरात मंडलाने लगे। पंजाब में चीनी का बहरान सर उठाने लगा। किरियाना एसोसिएशन ने चीनी की फरोख्त को रोक दिया। पंजाब किरियाना एसोसिएशन का कहना है महंगी चीनी खरीद कर सस्ती चीनी फरोख्त नहीं कर सकते। एक्स मिल रेट पर चीनी मिले तो सरकारी रेट पे फरोख्त करने को तैयार हैं। हुकूमत रिटेलर्स पर दबाव के बजाय शुगर मिल्स को सरकारी रेट का पाबंद करे। नूर मुकद्दम केस मुजरिम जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने मुल्ज़िम की ज़हनी हालत का तयन नहीं कराया। सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। वीडियोज ट्रायल के दौरान दुरुस्त साबित भी नहीं की गई। फैसले पर नजरसानी की ठोस वजूहत मौजूद हैं। अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। कराची एयरपोर्ट पर सामान चोरी में मुलविस PIA मुलाजिम गिरफ्तार। लाहौर से आने वाली खातून मुसाफिर की शिकायत पर टर्मिनल मैनेजर का फौरी एक्शन। मुलाजिम तारिक अली से खातून का सामान से भरा बैग मिल गया। तारिक अली PIA इंजीनियरिंग शोबे का मुलाजिम है। ASF के हवाले। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि यूनेस्को में शमूलियत जारी रखना अमरीका के कौमी मफाद में नहीं। यूनेस्को का एजेंडा अमरीकी पॉलिसी से मुतज़ाद है। यूनेस्को का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना अमरीकी पॉलिसी के मुनाफी है। यूनेस्को से अमरीका की अलहदगी का इतलाक़ 31 दिसंबर 2026 से होगा। रूस में इंटरनेट पर इंतहा पसंद मवाद सर्च करना जुर्म करार। इंतहा पसंद मवाद सर्च करने वालों को जुर्माना और सजा होगी। VPN इस्तेमाल करने पर भी जुर्माने का कानून मौजूद। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कप्तानी करेंगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तो मुझे। और क्या गरीब बच्चों की मदद अर्श के लिए खतरा है? क्या अरसलान अर्श को बचा पाएगा? देखिए ड्रामा अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।